हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आपको मेरा एक और नया प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका जोगोडांगा में है। सो जो लोग जोगोडांगा नहीं जानते हैं उनको और भी स्पेसिफिकली बता देती हूँ। चिनार पार्क से राजाहाट की तरफ आते समय जहाँ पे न्यू टाउन कनेक्ट करता है राजाहाट और चिनार पार्क को, जो रूट कनेक्ट करता है उस लोकेशन को जोगोडांगा बोलते हैं। यानी कि चिनार पार्क, उसके बाद आपका दशोद्रोन, शोलुआ, उसके बाद आपका जोगोडांगा पड़ता है। सो जो जोगोडांगा है या डेरोजियो कॉलेज, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, डेरोजियो कॉलेज के ऑपोजिट में ही मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसे आज मैं कवर करूंगी। सो लोकेशन जैसा कि मैंने बताया कि आपके बिल्डिंग के सामने से ही न्यू टाउन का रूट शुरू हो जा रहा है जोगोडांगा में, या फिर आप डेरोजियो कॉलेज भी दे सकते हैं। सो बेसिकली ये आपका चिनार पार्क के पास का प्रोजेक्ट है। चिनार पार्क से हार्डली आपका 700-800 मीटर्स की दूरी पर ये प्रोजेक्ट है। रास्ते के उस पार ही न्यू टाउन कनेक्ट करता है। यानी कि न्यू टाउन, अगर आप बात करें कि न्यू टाउन से डिस्टेंस कितना है, सो दो रूट का डिफरेंस है। मतलब रास्ते के उस पार आपका न्यू टाउन है और रास्ते के इस पार ही ये प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है आपका डेरोजियो कॉलेज जो है उसके ऑपोजिट में ये प्रोजेक्ट है। सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यू टाउन के जस्ट ऑपोजिट के रूट में ही ये वाला प्रोजेक्ट है। सो ये आपका चिनार पार्क से भी पास में है, और अगर आप लगभग 2-3 किलोमीटर आगे की तरफ चले जाते हैं तो आपको राजाहाट भी कनेक्ट करता है। सो यहीं से आपको न्यू टाउन और चिनार पार्क और राजाहाट मिल जाएगा। सो यहाँ से आपको लगभग 5-6 तरह की बसेस चलती है। 99 बस हो गया, आपका 211, 91, उसके बाद आपके बहुत सारे बस रूट है। मैं बस में उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता है, बट मेरे स्टाफ ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने बताया कि इस रूट में आपका 5 से 6 बसेस जो है आपको इस रूट में मिल जाएगा। न्यू टाउन से जैसे मैंने बताया 2 रास्ते की इस पार ही आपका वो प्रोजेक्ट है। शॉर्ट लेक की बात करें तो आपका हार्डली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। यानी इस प्रोजेक्ट से शॉर्ट लेक का डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर है। सो अगर आप विश्व बांग्ला से इसका डिस्टेंस पूछेंगे तो 1.5 किलोमीटर है, और अगर आप आकांका का मोड़ पूछेंगे तो आपका 400 मीटर्स पे ही है। सो मतलब आकांका के मोड़ से ही जो सीधा रास्ता आपको जो राजाहाट को कनेक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट में ही ये प्रोजेक्ट है। सो लोकेशन बहुत ही प्राइम है। मेन रोड जो अब मैं आपको प्रोजेक्ट से दिखा दूंगी, आपके बेडरूम से, आपके टेरेस से आपको मेन रोड देखने को मिल जाएगा, जो कि न्यू टाउन और चिनार पार्क और राजाहाट वाला जो मेन रूट है, जो मेन हाईवे है, वो रूट के ऑपोजिट में ही ये प्रोजेक्ट है। सो ऐसा भी नहीं है कि 200 मीटर 300 मीटर अंदर है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेन रोड से कितना दूर है। सो आपको अगर जब मैं आपको बेडरूम से दिखाऊंगी मेन रोड या मेन हाईवे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम हार्डली आपका 2 बिल्डिंग छोड़कर ही ये प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली ये आपका G+4 है। मार्केट वगैरह की बात करें तो चिनार पार्क पास में है। शोलुआ में तो बहुत ह्यूज सा मार्केट बैठता है, चाहे आपको चिकन, भाजी, मच्छी, जितने भी तरह के सी फूड्स है वो शोलुआ में आपको मिल जाएगा। सो आपका हार्डली 200 मीटर 300 मीटर की डिस्टेंस से ही पूरा आपका मार्केट ही मार्केट है टिल द चिनार पार्क, और इस तरफ में पूरा राजाहाट। सो मार्केट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, और भी स्पेसिफिकली अगर आप लोग को जानना है तो हमेशा गूगल मैप पे लोकेशन डालिए। आप डेरोजियो कॉलेज डाल सकते हैं या फिर जोगोडांगा डाल सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आसपास मॉल, हॉस्पिटल क्या है। हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, आप गूगल में डालिए, आपको आसपास के जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपको दिख जाएगा। सो विदाउट एनी डिले सबसे पहले मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद इसकी बाकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में कवर करूंगी। सो कम लेट मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी ये है वो बिल्डिंग, देख लीजिए आप लोग। सो बेसिकली ये आपका G+4 बिल्डिंग है। सो इसी बिल्डिंग को आज मैं कवर करूंगी। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया 805 स्क्वायर फीट है। सो ये जो 2 BHK है वो आपका ये स्टेयर्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा आपका मार्बल का काम किया गया है। कॉमन स्पेस में आपका टाइल्स का काम किया गया है। सो ये जो 2 BHK है वो आपका लिफ्ट से राइट टर्न करके और आपका स्टेयर्स से
फ्रंट में, एकदम स्टेयर्स के एकदम फ्रंट में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूंगी, जिसका सुपर बिल्ट एरिया 805 है। सो सबसे पहले जो आपको दिखेगा कि पूरे फ्लैट में 2x2 के टाइल्स का काम किया गया है। देख लीजिए आप लोग। सो सबसे पहले यहीं से मैं आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में आपको यहाँ पे ये डाइनिंग कम ओपन किचन स्पेस मिल जाएगा। उसके बाजू में ही आपको बाथरूम, ऊपर लॉफ्ट के लिए स्पेस, डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ही फर्स्ट बेडरूम और डाइनिंग के राइट साइड में ही मास्टर बेडरूम है, जिस पे अटैच बाथरूम और एक बालकनी मिल जाएगा। सो चलिए अभी 1 by 1 रूम के साइजेस दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा डाइनिंग कम किचन के लिए स्पेस, ओपन किचन मिल जाएगा। सो सामने में ही जो आपको ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है, ये आपका 8 by 9 का आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में ही आपको एक ओपन किचन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका ओपन किचन स्पेस है, ये 7 by 5 का आपको एक ओपन किचन दिया गया है। सो इस किचन में आपको एक स्टैंडर्ड साइज का स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, स्टैंडर्ड साइज का सिंक, टैप पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट मिल जाएगा। किचन के ही विंडो से आपको मेन रोड देखने को मिल जाएगा। वो जो मेन रोड जहाँ से कार वगैरह जा रही है वो आपका मेन रोड है, ठीक है। आखांका मोड़ का मेन रोड है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कितने पास में है। देख लीजिए आप लोग, इसी रोड से आपको बस, ऑटो, सारी ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी। सो एक बिल्डिंग क्रॉस करके ही आपको वो आकांक्षा का मोड़ का मेन रोड मिल जाएगा। सो ये आपका किचन, ये डाइनिंग के लिए स्पेस, सामने में ही किचन के आपको एक यहाँ पे बेसिन पॉइंट दिया गया है। बाजू में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है, ऊपर लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है, ये आपका 4 by 6 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज का विंडो, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 4 by 6 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के ऊपर ही लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ही आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको हर बेडरूम में एसी के लिए पॉइंट मिल जाएगा। सो ये बहुत बड़ा सा आपको एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है, ये 12 by 14 का आपको ये एक ह्यूज सा बेडरूम दिया गया है। स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। आपके विंडो से आपको न्यू टाउन का रोड भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए जो बस जा रही है वही आपका न्यू टाउन वाला रूट है। आपको यहाँ से बस मिल जाएगी, मतलब आप अपनी बिल्डिंग से निकलेंगे और सामने से ही आपको बस वगैरह मिल जाएगी। बस वगैरह के लिए आपको कहीं रश करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बस जा रही है, सो यहीं से आपको बस रूट मिल जाएगा। सो सामने में जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका न्यू टाउन का रोड है। ये न्यू टाउन को कनेक्ट कर रहा है, आकांक्षा मोड़ को कनेक्ट कर रहा है। सो आप देख लीजिए कितना प्राइम लोकेशन पे है। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम में आपको एसी का पॉइंट दिया हुआ है। सो फर्स्ट बेडरूम से निकलकर दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही आप अपने डाइनिंग के स्पेस में आ जाएंगे। डाइनिंग का स्पेस और किचन का स्पेस, डाइनिंग के राइट साइड में ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है, ये 14 by 12 का आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, बालकनी और एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। एसी का पॉइंट आपको इस रूम में भी मिल जाएगा। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो ये जो आपका बेडरूम है, ये 12 by 14 का बेडरूम है। सो इसमें अटैच आपको एक बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है, ये 4 by 6 का आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस,
वेस्टर्न टॉयलेट शीट और एक टैप पॉइंट मिल जाएगा। सो ये आपका अटैच 4x6 एक बाथरूम दिया गया है। बेडरूम से अटैच आपको एक बालकनी भी दिया गया है। सो ये जो आपका बालकनी है ये आपका 9x4 का आपको यहाँ पे एक बालकनी दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है, स्विच पॉइंट वगैरह दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। सो जो न्यू टाउन वाला रूट है वो सामने में ही आपका न्यू टाउन का रूट है, देख लीजिए आप लोग। ये जो रोड दिख रही है वो न्यू टाउन का रोड है और यहीं से सामने से ही आपको न्यू टाउन का रोड मिल जाएगा। ये जो रूट जा रहा है ये न्यू टाउन को कनेक्ट कर रहा है। सो आप देख रहे हैं कि न्यू टाउन के जस्ट ऑपोजिट में ही ये आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ से आपको बसेस वगैरह मिल जाएंगी। ये वाला जो मेन रोड है यहाँ से आपको बस वगैरह मिल जाएगी, देख लीजिए। वहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल में जो बस ऑटो वगैरह खड़ी है। सो आपको यही आपका मेन रोड है, वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली आपका 100 मीटर है। सो ये आपका बालकनी है। बालकनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम से ये आपका मेन डोर है, एंट्रेंस। ये आपका डाइनिंग, ये आपका ओपन किचन, वो कॉमन बाथरूम, फर्स्ट बेडरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया, बिल्डिंग दिखा दिया, एलिवेशन दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। सो आई बिलीव आपको ये लोकेशन अच्छा लगा होगा। नो डाउट लोकेशन इज प्राइम, बहुत ही मेन रोड के पास में है। G+4 का ये बिल्डिंग है एज बिकॉज कि वो बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही मैक्सिमम फ्लैट सोल्ड आउट हो गए हैं। कुछ यूनिट्स खाली है, लगभग 7-8 यूनिट अभी मेरे पास खाली है। पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ आपके 2 BHK ही है। हर फ्लोर में 4 करके फ्लैट है। सो आपके डिफरेंट लेआउट में है। 804, 805, 1001 सब 2 BHK है। बड़े 2 BHK अवेलेबल है, छोटे 2 BHK अवेलेबल है। सो सिर्फ 2 BHK ही अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट में। लोकेशन आपने देख लिया है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका WBSC के अंदर आता है। पानी की बात करें तो बोरिंग का पानी आता है। मेंटेनेंस की बात करें तो आपको 1.5 रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइस लगेगा, यानी 1.5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए आपको मंथली मेंटेनेंस कितना देना है। सो एज बिकॉज इस प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा एमिनिटीज नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई फाई आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिफ्ट अवेलेबल है, पार्किंग अवेलेबल है, 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए पार्किंग अवेलेबल है, ठीक है। एज बिकॉज कि ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, म्यूनिसिपैलिटी है, तो आपका लाइट वगैरह जाने का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपको करंट वगैरह प्रॉपर्ली मिलेगा, लाइट्स वहां पे नहीं जाती है। लोकेशन बहुत हाईलाइटेड है। गीतांजलि पार्क से आपका हार्डली 700 मीटर्स पे, यानी कि जिनका गीतांजलि पार्क में या फिर DLF 2 में या फिर आपका शॉर्ट लेग में या फिर कॉग्निजेंट, जितने भी ID कंपनीज हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। बहुत इजीली जो लोग रेंट के पर्पस से ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। ओके सो फ्रेंड, नाउ कम टू दी प्राइस। यस, इस लोकेशन में इस प्रोजेक्ट का प्राइस क्या रखा है? सो इस लोकेशन में आपका 3800 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। यस, इतने प्राइम लोकेशन में प्राइस बहुत रीजनेबल, बहुत स्टैंडर्ड रखा गया है। 3800 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। सो आप जिस हिसाब से अपना फ्लैट चुनेंगे उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फ्लैट का कॉस्ट क्या पड़ेगा। इफ इन केस अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ या बताना भूल जाती हूँ तो मेरे कंपनी का नंबर ऊपर स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नई लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।